नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज आधुनिक काल का हमारा ये 5वां वीडियो है और छायावाद का पहला वीडियो, जिसमें मित्रों हम देखेंगे छायावाद के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो छायावाद जो है ये आधुनिक काल की तीसरे युगधारा का नाम है, जिसे छायावाद या स्वाधीनतावाद के नाम से, स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसकी परिभाषा को सभी विद्वानों ने अलग अलग मत से स्वीकार किया है। जैसे कि कुछ विद्वान जो है छायावाद का पर्याय रहस्यवाद से लेते हैं, कुछ जो है विद्वान ये मार्क्सवादी या पश्चिमी सभ्यता से इसमें लेते हैं। उनका कहना रोमांटिसिज्म शब्द से छायावाद का उदय हुआ है। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। वही मित्रों, जहां डॉक्टर नगेंद्र जो है वो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं, वही रामविलास शर्मा जी जो है वो इनके विरोधी हैं। वो कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। जहां डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। यह थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। मतलब डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। यह थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं, जब परमात्मा के दर्शन आत्मा में और आत्मा का दर्शन परमात्मा में होने लगता है तो यही छायावाद कहलाता है। जब परमात्मा के दर्शन आत्मा में और आत्मा का दर्शन परमात्मा में होने लगता है तो यही छायावाद कहलाता है। मित्रों, छायावाद को जो है स्वाधीनता या स्वच्छंदतावाद इसलिए कहा गया है क्योंकि छायावाद में स्व अनुभूति या आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है। जो भाव जिस कवि के हृदय में आए वो स्वच्छंद रूप से कविता कर सकता था। मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं थी, या कोई भी रचना कर सकता था। वैसे छायावाद में जो है अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबके अतिरिक्त ऐतिहासिकता की भावना भी है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं उसमें देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी है। और जो ध्रुव स्वामी नामक रचना है प्रसाद जी की, तो ध्रुव स्वामी जो उसको यदि आप पढ़ो देखो तो लगता है जैसे ये मतलब वर्तमान युग की नारी हो। तो इस प्रकार से छायावाद मेरे विचार से बहुत ही अच्छा रहा है। छायावाद में जैसे प्रकृति का मुझे लगता है इतना सुंदर चित्रण किसी भी युग में नहीं हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं देखने मिलेगा। जैसा कि प्रकृति का चित्रण हुआ है, बिल्कुल इतना बढ़िया जो है प्रकृति का मानवीकरण हुआ है छायावाद में कि अन्यत्र दुर्लभ है। छायावाद में लौकिक के माध्यम से अलौकिक और अलौकिक के माध्यम से लौकिक का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, जिस प्रकार के छायावाद की परिभाषा के विषय में विद्वानों में मतभेद है, उसी प्रकार से छायावाद के जनक और छायावाद की प्रथम रचना के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जी ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना है और उनकी रचना झरना को, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, उसको छायावाद की प्रथम रचना माना है
और सर्वमान्य मत भी यही है। तो मित्रों, अब थोड़ा सा मैंने आपको छायावाद के बारे में बता दिया। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि अभी मेरे चैनल में केवल प्रश्न डाले जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी स्टूडियो तैयार हुए बहुत थोड़ा समय हुआ और आपके टीजीटी पीजीटी डेट आ गई, तो इसीलिए अब मैं थ्योरी बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता सकती। इस परीक्षा के बाद आपको प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी मिलेगी। तो अब देखते हैं मित्रों छायावाद के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्यकृति को कहा गया है? ए कुररी के प्रति, बी झरना, सी पल्लव, डी जूही की कली। इसका विकल्प बी सही है, झरना। तो मित्रों छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि झरना जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसी को छायावाद की प्रथम रचना माना गया है। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को माना गया है। ये कुररी के प्रति ये किसकी रचना है? ये मित्रों मुकुटधर पांडे जी की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। ये जो है जबलपुर से शारदा नामक श्री शारदा नामक पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, वहां से कुररी के प्रति नामक कविता जो है 1920 में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है ये मुकुटधर पांडे जी की रचना है। ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। और ये पल्लव मित्रों सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। और जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का जनक माना है और उनकी इस रचना पल्लव को छायावाद की प्रथम रचना माना है। और ये जूही की कली, इसका प्रकाशन वर्ष है मित्रों 1916 ईस्वी, माने रचना वर्ष है 1916। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में प्रकाशित करने के लिए पहले मना कर दिया था, बाद में यह रचना प्रकाशित हुई। यह कहकर प्रकाशित करने से मना कर दिया था कि ये अश्लील रचना है। अगला प्रश्न 2, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? ए प्रसाद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी मुकुटधर पांडे। इसका विकल्प डी सही, मुकुटधर पांडे। ये छायावादी कविता कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे जी की रचना है। ये मित्रों जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा नामक जो पत्रिका थी, उसमें जो है ये कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे जी की ये रचना है जो प्रकाशित हुई थी 1920 में। तो ये मुकुटधर पांडे जी की रचना है। अगला प्रश्न 3, हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए मुकुटधर पांडे, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी निराला। इसका विकल्प ए सही, मुकुटधर पांडे। तो हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ये मित्रों श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नाम से मुकुटधर पांडे जी ने 3 लेख लिखे थे। तो इस प्रकार से छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी ने किया। अगला प्रश्न 4, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प बी सही, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 5, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए आचार्य शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर
चतुर्वेदी, इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह के स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ए ब्रज भाषा में काव्य रचना, बी राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, सी श्रृंगार भक्ति भावना, डी इतिवृत्तात्मकता। इसका विकल्प डी सही, इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति के कारण छायावाद का उदय हुआ। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है मित्रों किसी चीज का की अति कर देना, उसकी सीमा पार कर देना, बहुत अधिक वर्णन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों कि कौन सी छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। ए प्रकृति का सामान्य चित्रण, बी आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, सी प्रेम का उदात्त चित्रण, डी वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। इसका विकल्प ए सही है, प्रकृति का सामान्य चित्रण। छायावाद में मित्रों प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं हुआ, प्रकृति का इतना उदात्त और चित्रण किया गया, इतना सजीव चित्रण किया गया, और इस प्रकार से मतलब प्रकृति को मानवीकरण किया गया उसका कि अन्यत्र ऐसा दुर्लभ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? ए मधुप, बी कलाधर, सी रसिक, डी प्रसाद। इसका विकल्प बी सही, कलाधर। तो जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक नाम मित्रों कलाधर था और इनका शैशव नाम झारखंडी था। मधुप नाम है मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुक्तिबोध, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प सी सही, मुक्तिबोध। छायावाद के 4 स्तंभ है मित्रों, इनको छायावाद के 4 स्तंभ चतुष्टय के नाम से, छायावाद चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु माना जाता है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको छायावाद का महेश या शिव माना जाता है। फिर महादेवी वर्मा जिनको कुछ विद्वान आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित करते हैं और कुछ विद्वान दुर्गा के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार से मित्रों छायावाद के 4 स्तंभ हैं और इसमें मुक्तिबोध जी का नाम नहीं आता है। मुक्तिबोध जी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद मतलब सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध जी और प्रगतिवाद के। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए मन का, बी बुद्धि का, सी हृदय का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, हृदय का। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। अगर मन का प्रतीक पूछा जाए तो कौन है? मन का प्रतीक है मित्रों मन। ये किसके प्रतीक है? मन के। बुद्धि का प्रतीक कौन है? ईड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। ए विशेषण विपर्य, 2 स्वच्छंद भावावेश, सी मूर्त विधान, 3 मूर्त विधान, 4 इतिवृत्तात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें मित्रों ये विकल्प ए सही होगा क्योंकि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण द्विवेदी युग का अंत होगा, छायावाद युग आया। तो यही विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित
मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है। ए झरना, बी कुररी के प्रति, सी पल्लव, डी कुकुर मुत्ता। इसका विकल्प बी सही, कुररी के प्रति। ये कुकुर मुत्ता निराला जी की रचना है, पल्लव पंत जी की रचना, झरना छायावाद की प्रथम रचना तथा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, किसी समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी डॉक्टर वासुदेव सिंह। इसका विकल्प सी सही, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। ए ग्राम्या, बी वाणी, सी लोकायतन, डी गिरजे का घंटा। इसका विकल्प डी सही, गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ए करुणालय, बी प्रेम पथिक, सी अंधायुग, डी पेशोला की प्रतिध्वनि। इसका विकल्प ए सही, करुणालय। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प डी सही, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, कामायनी में कितने सर्ग हैं। ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। इसका विकल्प सी सही, 15। कामायनी में मित्रों 15 सर्ग हैं, जिसमें पहले सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। ए 1920, बी 1925, सी 1930, डी 1935। इसका विकल्प डी सही, 1935। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष मित्रों 1935 है और ये प्रसाद जी की अंतिम रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। ए चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, बी आशा, चिंता, वासना, श्रद्धा, काम, सी श्रद्धा, काम, वासना, आशा, चिंता, डी काम, वासना, श्रद्धा, चिंता, आशा। इसका विकल्प ए सही है। सबसे पहले चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। ए स्वप्न, ईड़ा, ईर्षा, कर्म, लज्जा, बी लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, सी कर्म, ईर्षा, लज्जा, स्वप्न, ईड़ा, डी ईड़ा, कर्म, लज्जा, ईर्षा, स्वप्न। इसका विकल्प बी सही है, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न। अगला प्रश्न, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। ए दर्शन, निर्वेद, आनंद, संघर्ष, रहस्य, बी निर्वेद, रहस्य, दर्शन, संघर्ष, आनंद, सी संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, डी आनंद, रहस्य, दर्शन, निर्वेद, संघर्ष। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न। अगला प्रश्न, प्रश्न 21,
कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। ए दर्शन, निर्वेद, आनंद, संघर्ष, रहस्य। बी निर्वेद, रहस्य, दर्शन, संघर्ष, आनंद। सी संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। डी आनंद, रहस्य, दर्शन, निर्वेद, संघर्ष। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कामायनी का सर्ग नहीं है। ए श्रद्धा, बी लज्जा, सी ईर्षा, डी इच्छा। इसका विकल्प डी सही है, इच्छा। इच्छा मित्रों कामायनी के किसी भी स्वर का नाम नहीं है। ईर्षा, ईर्षा के बाद क्या आता है, ईड़ा आता है। ईर्षा के बाद क्या आता है, ईड़ा सर्ग आता है, ईड़ा। इसको ना लिखें तो खैर गए। ईर्षा के बाद कौन सा सर्ग आएगा, ईड़ा, ईड़ा। ये ईड़ा जो है, ये ईर्षा जो है कौन सा सर्ग है, 8वां। ये मित्रों 8वां सर्ग है, ये 8वां सर्ग है। और ईड़ा जो है ये क्या है, 9वां सर्ग, ये 9वां सर्ग है। आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह कामायनी के सारे सर्ग याद कर लीजिएगा जैसे मैंने याद किए हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। ए महाराणा प्रताप का पराभव, बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व, डी जल प्रलय। इसका विकल्प सी सही है, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है। ए अशोक की चिंता, बी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, सी पेशोला की प्रतिध्वनि, डी प्रलय की छाया। इसका विकल्प डी सही, प्रलय की छाया। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता है मित्रों प्रलय की छाया। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। ए पल्लव, बी स्वर्णधूल, सी रजत शिखर, डी गीत हंस। इसका विकल्प ए सही, पल्लव। तो पंत जी की पल्लव नामक कृति को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1926 ईस्वी। और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि नाम से संबोधित किया गया है। इनको कौन सी उपाधि, प्रकृति का सुकुमार कवि। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे छायावाद के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।